स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ एक नए सेशन की शुरुआत करते हुए एंड ऑफ कंफ्यूजन्स। जी हाँ, हम लोग रीजनिंग सेक्शन में जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक्स के जो भी कंफ्यूजन, डाउटफुल कंडीशंस एक कैंडिडेट के लिए आती है, हर एक टॉपिक पे जहां पे भी वो फंसते हैं, तो उनके लिए ये सेशन डिजाइन कराया गया है ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स, छोटी छोटी सी परेशानियां दूर की जा सके। आज जो हम एंड ऑफ कंफ्यूजन पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सिलोइज्म। जी हाँ, सिलोइज्म वेन डायग्राम मेथड। अब देखिए, सिलोइज्म के नीचे वेन डायग्राम मेथड लिखा हुआ है। इसका सीधा सीधा सा कंसर्न, सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वेन डायग्राम मेथड, या हम ये कह सकते हैं जो वेन आरेख बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा आसानी से और एक्यूरेट, जी बिल्कुल सही सही, सीधा सीधा सटीक निष्कर्ष अनुसरित करता हुआ दिखाता है। चलिए बढ़े आगे फिर हमारे इस डिस्कशन के साथ, लेकिन उससे पहले हमारे महिंद्रा गुरु चैनल का सब्सक्रिप्शन, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर से भी ऊपर पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन जो आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन बटन पे आपको क्लिक करना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि घर बैठे लेटेस्ट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारे के सारे टॉपिक डिस्कशंस और आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में होने वाली जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो घर बैठे बिल्कुल दूर की जा सकती हैं। चलिए अब आगे अगर हम देखें तो जो हमने आज डिस्कस करना है सिलोइज्म का वेन आरेख तरीका, या हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नों को हल करने का जो ये एक तरीका है वो सबसे लोकप्रिय है, या सबसे आसान, या सबसे सटीक है। वेन आरेख, जहां पे हम फिगर्स बनाते हैं, सर्कल का यूज करते हैं। अब एक प्रश्न यहां पे निकल के ये आता है कि वेन आरेख हम सर्कल से बनाते हैं, राउंड फिगर लेके बनाते हैं, क्यों? सबसे आसानी से ड्रॉ होता है, सबसे आसानी से बन जाता है। वेन आरेख हम इसीलिए गोलाकार या सर्कल को लेके बनाते हैं। आगे अगर हम देखें तो कुछ प्रत्यय हैं जिनकी पहचान होना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलोजिज्म के क्वेश्चन में आपके प्रत्यय ही हैं जो कथन, स्टेटमेंट्स में दिए जाते हैं, और इन्हीं प्रत्यय को, इन्हीं शब्दों को यूज करके या इन्हीं शब्दों के प्रयोग से आपका कथन जो है उसको एक सत्य आधारित मान के निष्कर्ष को अनुसरित करवाना पड़ता है। तो ये जो कुछ प्रत्यय हैं हमारे, उसमें सबसे पहला और सबसे जाना माना कुछ, दूसरा हो गया सभी, तीसरा अगर हम बात करें कोई नहीं, चौथा अगर है कुछ नहीं, या तो फिर केवल। इनके कथन कुछ इस प्रकार होते हैं, कुछ ए बी है, या ये बोला जाता है सभी ए बी है, या फिर ये बोला जाता है कि कोई भी ए बी नहीं है, जी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ए बी नहीं है, या तो फिर केवल ए ही बी है। तो इन प्रत्यय का प्रयोग जो है उन कथन की शुरुआत में होता है, ताकि आपको कथन को अनुसरित करवाने के लिए, निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए, वेन आरेख बनाने के लिए एक पहचान हो पाए कि आप कितने पोर्शन की और कितने पार्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि आरेख निर्माण कैसे हो इनका, क्योंकि देखिए सिलोइज्म के क्वेश्चंस, कंक्लूजन या निष्कर्ष जो भी है निकल के बनने तो है, अनुसरित भी होने हैं, बट हाँ वह आरेख बनाना या डायग्राम बनाना, या जो कि हम सबसे ज्यादा अच्छे से बहुत ध्यान पूर्वक करते हैं, आरेख बनाते हैं, जो इसका डायग्राम बनाते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। तो जो हम यहाँ सबसे पहले कुछ की बात कर रहे हैं कि अगर हम कुछ का आरेख बनाए या कुछ का डायग्राम बनाए, तो ये कुछ इस तरीके से जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उस तरीके से आप बना सकते हैं, जहां एक वर्ण या एक कैरेक्टर का कुछ हिस्सा दूसरे वर्ण या कैरेक्टर के कुछ हिस्से से जुड़ा हुआ दिखता है या दिखाया जाता है। वहीं अगर हम आगे बात करें सभी की, तो सभी में अगर बोला जाए सभी ए बी है, तो ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर जाता है, और जब ए का पूरा हिस्सा बी के अंदर जाता है तो जी हाँ, इसी तरीके से कुछ आपका वेन आरेख बनेगा सभी के लिए। कोई नहीं की अगर हम बात करें, जहां हम बिल्कुल भी उनके कनेक्शन को तोड़ देते हैं, जी, जहां पे ये बोला जाता है कि कोई भी ए बी नहीं है। तो जब बोला जा रहा है कोई भी ए बी नहीं है, बस सीधा सीधा सा आरेख बनाइए, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब सीधा है कि एक वर्ण का, एक कैरेक्टर का दूसरे वर्ण से या दूसरे कैरेक्टर से कोई भी संबंध हमें दर्शाना नहीं है।
वहीं अगर हम बात करें कुछ नहीं की, अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन या थोड़ी सी परेशानी यहां पे यही होती है कि जब हम कुछ नहीं की बात करते हैं, अगर हम प्रीवियस एस्पेक्ट पे देखें जहां हमने कुछ का आरेख देखा था, तो यहां पे भी हमें कुछ नहीं दिख रहा था। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है पर बताया नहीं जा रहा है। अभी हम आगे कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्यों दिखता हुआ बताए हुए के सामने कमजोर सिद्ध होता है। तो यहां पे हमें कुछ बताया गया था तो इसको हम कुछ ही मानेंगे और कुछ लेके ही चलेंगे। वहीं अगर हम कुछ नहीं की बात कर रहे हैं तो अब हमें कुछ पोर्शन को, कुछ हिस्से को नहीं दिखाना, और जब हमें कुछ हिस्से को नहीं दिखाना, कुछ पोर्शन को नहीं दिखाना, तो बस फिर आपका डायग्राम या आपका आरेख कुछ इस तरीके से होगा कि एक कैरेक्टर का कुछ हिस्सा दूसरे से सम्मिलित या दूसरे से संबंधित नहीं है, तो उसको हम थोड़े से पोर्शन से दिखाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पोर्शन लेके बना सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग, एक मजेदार बात हम ये बता दें कि कुछ नहीं के कथन को आप बिना वेन आरेख बनाए, बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और हल करने के लिए सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे हमारा कथन है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी जब नहीं है तो इस कथन की पूरी महत्ता निष्कर्ष में एज इट इज या वही की वही ही सही होगी। अगर आपको निष्कर्ष में बोला जाता है कुछ ए बी नहीं है के उपलक्ष्य में हम बात कर रहे हैं कि अगर कथन है कुछ ए बी नहीं है, और अगर निष्कर्ष में आपको बोला जाए कुछ बी ए नहीं है, तो क्या ये सही होगा? देखिए इसका सीधा सीधा सा उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि हम कुर्सी पे नहीं बैठे। अब हम कुर्सी पे नहीं बैठे का क्या मतलब आप ये निकालेंगे कि कुर्सी भी हम पे नहीं बैठी। बात मजेदार है पर समझने के लिए बहुत आसान है। जैसे हमारा कुर्सी पर बैठना कुर्सी को हम पर नहीं बिठाता, हमारा कुर्सी पर ना बैठना कुर्सी को हम पर नहीं बिठाने वाली बातों से नहीं जुड़ता, उसी तरीके से कुछ ए बी नहीं है का अर्थ कुछ बी ए नहीं है कभी भी नहीं होता। तो इसीलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर आप वेन आरेख बनाना चाहते हैं कुछ नहीं का, इस तरीके से बना लीजिए। लेकिन अगर आप इसका वेन आरेख नहीं बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत बनाइए। और जब आप इसका वेन आरेख नहीं बनाएंगे तो बस आपको यही बात ध्यान रखना है कि कथित कथन ही बस सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। चलिए केवल की अगर हम बात करें, अब यहां केवल का जो आपको एक वेन आरेख दिख रहा है उसमें लाल कलर का गोला अंदर है, नीले कलर का गोला बाहर है। कुछ ऐसा ही गोला हमने अभी सभी के लिए भी देखा था, या आरेख की अगर हम बात करें तो सभी में भी हमने इसी तरीके का कुछ आरेख बनाया था जिसमें एक वर्ण पूरा अंदर जा रहा था और दूसरा पूरा बाहर जा रहा था। पर जरा यहां रंगों के प्रयोग पे ध्यान दीजिए, सभी में हमने नीले को अंदर लाल को बाहर किया है, केवल में हमने लाल को अंदर और नीले को बाहर किया है। रीजनिंग है, जी हां, सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि केवल और सभी थोड़े बहुत संबंधित हैं। हम कह सकते हैं सभी का उल्टा होता है केवल। मतलब जब हमने ये बोला कि केवल ए ही बी है तो इसका अर्थ ये होता है सारा का सारा बी ए के अंदर दर्शाया जाएगा, पर सारा का सारा ए बी के अंदर नहीं दर्शाया जाएगा। इसीलिए इसको हमने सभी से थोड़ा हटके बनाया है। सभी के जैसा ही आरेख है, लेकिन फिर भी इसमें एक चीज ये आ रही है कि दूसरा वर्ण, दूसरा कैरेक्टर अंदर बनाए, पहला कैरेक्टर बाहर बनाए। तो हमने अभी जो आरेख निर्माण करने के तरीके देखे उसमें सबसे पहले कुछ का देखा, जहां हमें कुछ हिस्से को दर्शाना है। सभी में पहले वर्ण को दूसरे के अंदर दर्शाना है, कोई नहीं में एक वर्ण दूसरे वर्ण से बिल्कुल कनेक्शन हटाया हुआ दिखाया जाएगा। कुछ नहीं में थोड़े से पोर्शन की बात है और जिसके साथ हमने आपको बिना आरेख का भी तरीका बता दिया है। केवल में दूसरा वर्ण पहले वर्ण के अंदर जाएगा। ये वेन आरेख बनाने के, डायग्राम बनाने के तरीके हैं। अब अगर हम बात करें ध्यान रखने वाले तथ्यों की, जिन बातों को या जिन पॉइंट्स को हम ध्यान रख के निष्कर्ष को सही या सटीक अनुसरित कर सकते हैं। सबसे पहले तथ्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कथन को सत्य मानना चाहिए। जी हां, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है, पढ़ भी सकते हैं आप साथ साथ कि कथन को सत्य मानना अनिवार्य है। कथन में हमें कहा गया है कि कुछ ए बी है,
तो कुछ ए बी है। कथन में हमें कहा गया है सभी ए बी है, तो सभी ए बी है। कथन में हमें कहा गया है कोई भी ए बी नहीं है, तो बस कोई भी ए बी नहीं है। आपको सभी कथन को सत्य ही मानते हुए निष्कर्ष तक पहुंचना है। दूसरे अगर हम तथ्य की बात करें तो दूसरे तथ्य में आपको यह बताया जा रहा है कि निष्कर्ष अनुसरण करने के लिए होते हैं। जी हां, ध्यान दीजिएगा यहां पे, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है जो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं। यहां पे ये दिया है आपको कि निष्कर्ष अनुसरण करने के लिए होते हैं, ना कि सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि पहला निष्कर्ष सत्य है, पहला निष्कर्ष असत्य है, पहला निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष गलत है, या ऐसे ही आगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक रहे हैं। यहां हमें निष्कर्ष को सिर्फ और सिर्फ अनुसरित कराना है, मतलब फॉलो करवाना है। स्टेटमेंट में, कथन में कहा है केवल ए ही बी है, तो हर वो निष्कर्ष जो इस कथन से अनुसरित हो सकता है वो सही या अनुसरित माना जाएगा। यहां पे इसीलिए आप विकल्पों पे ये ध्यान देंगे कि आपको कभी भी सिलोजिज्म के विकल्पों में सत्य असत्य तो शब्द दिखता ही नहीं है। वहां पे तो यही लिखा रहता है पहला निष्कर्ष अनुसरित, दूसरा निष्कर्ष अनुसरित, तो इस अनुसरित का कुछ तो मतलब होगा। तो जी बिल्कुल, ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां निष्कर्ष अनुसरित करने के लिए होते हैं, ना कि सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए। आगे अगर हम बात करें तो अगर निष्कर्ष में वर्ण अलग हो परंतु उनका संबंध किसी और कथन में दर्शाया हो, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। यहां हमने क्या कहा कि अगर निष्कर्ष में वर्ण अलग हो, मतलब निष्कर्ष में आपको बोला है कुछ ए सी है परंतु उनका संबंध किसी और कथन में दर्शाया हो। कुछ ए सी है से हम बात समझ रहे हैं, मतलब आप यहां ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। अब हमने निष्कर्ष में बोला कुछ ए सी है, तो देखिए ए और सी का निष्कर्ष है, लेकिन ए का बी से भी संबंध है, बी का सी से भी संबंध है। तो अगर उनका कथन में दर्शाया हो संबंध किसी और से भी, तो भी वो पूछे गए निष्कर्ष से कोई भी हानि नहीं करता। पूछे गए निष्कर्ष पे उसकी कोई भी फर्क, कोई भी हानि नहीं होती, तब भी जब उनमें कोई सीधा या कैसा भी संबंध किसी भी तरीके से ना हो। तो इस बात को जरा आप ध्यान रखें। मतलब सीधा है, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से अगर निष्कर्ष में संबंध पूछा है तो एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से, एक वर्ण का दूसरे वर्ण से ही आपको संबंध स्थापित करके निष्कर्ष अनुसरित कराने हैं। ये नहीं करना कि अरे ये तो उससे भी जुड़ा था, वो उससे भी जुड़ा था, जो कि गड़बड़ आपकी होती है। बिल्कुल यही आप गड़बड़ करते हैं। हमने जैसे मान लीजिए बोला कि सभी टेबल चेयर है, तो आप बोल रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है सभी टेबल चेयर है, लेकिन वही निष्कर्ष में अगर आपसे पूछ लिया कुछ टेबल पेड़ है, तो अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, क्योंकि सभी टेबल तो चेयर है, तो कुछ टेबल पेड़ कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि यहां ध्यान दीजिए यही हमने तीसरे तथ्य में आपको समझाया है कि आपके निष्कर्ष में जो भी वर्ण पूछे जा रहे हैं उन वर्णों का अगर दूसरे वर्णों से भी संबंध है तो वो तब तक आपके निष्कर्ष को हानि नहीं पहुंचाएगा जब तक उनका संबंध आपस में टकरा नहीं रहा या किसी सीधे या उल्टे तरीके से वो आपस में संबंधित ना दिखाए जा रहे हो। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको निष्कर्ष निकालते समय। अब वही अगर हम आगे एक उदाहरण ले लें, बिल्कुल सबसे अच्छी चीज समझने में यही हो जाएगी कि कैसे वेन आरेख बनाना था, वो हमने अभी आपको बता दिया। क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है वो हमने आपको बता दी। अब उदाहरण अगर हम देखें कि उदाहरण में जो कथन दिए हुए हैं और उन कथन से निष्कर्ष कैसे निकाले जाए, तो उस पर जरा देखें, यहां ध्यान दीजिए। कथन में सबसे पहला हमें दिया हुआ है सभी मेज कुर्सी है। सभी मेज कुर्सी है को जब आप वेन आरेख में दर्शाएंगे या डायग्राम बनाएंगे तो बस इसी तरीके से बनेगा कि आपका सभी मेज जो है वो कुर्सी के अंदर चला जाएगा। फिर दूसरे कथन में आपको बोला है कुछ कुर्सी पेड़ है, तो अब जब कुछ कुर्सी पेड़ है तो वो इस तरीके से बना आपका। अब तीसरे कथन में आपको बोला है कोई भी पेड़ बिल्ली नहीं है। अब जब कोई भी पेड़ बिल्ली नहीं है मतलब इसी तरीके से आप यहां इसको
अलग अलग कनेक्शनलेस, क्योंकि शुरू में हमने आपको जो वेन आरेख बनाने के तरीके बताए थे उसमें यही था, सभी में अंदर बाहर बनेगा, कुछ में उनका थोड़ा सा पार्ट मिलता जुलता संबंधित रहेगा और कोई नहीं में ये लाइन विद अ क्रॉस, जहां पे हम इनका दर्शाया हुआ पार्ट ये दिखाएंगे कि इनमें कोई भी संबंध नहीं है। चौथे में हमें बोला जा रहा है कुछ चूहे मेज और बिल्ली हैं। तो जब बोला जा रहा है कुछ चूहे मेज और बिल्ली हैं, तो बस अब देखिए मेज यहां है, बिल्ली यहां है, बात यही आ जाती है कि कुछ चूहे मेज और बिल्ली है। तो अब देखिए यहां थोड़ा सा कथन पे ध्यान दीजिए, बीच में ये लगा हुआ है जो शब्द वो है और, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है कि कुछ चूहे मेज है, कुछ चूहे बिल्ली है। पर ये तो नहीं बोला ना कि मेज और बिल्ली दोनों संबंधित है। जी, ये आप ध्यान रखेंगे कि कुछ चूहे मेज और बिल्ली हैं। मतलब हम सीधा सीधा सा प्रोटेक्टेड डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जहां पे हम ये दिखा दें कि कुछ चूहे मेज भी हैं और कुछ चूहे बिल्ली भी हैं। वहीं अब अगर इनके निष्कर्ष की बात करें, पहले निष्कर्ष में आपसे बोला जा रहा है केवल कुर्सी मेज है। अब देखिए यहां पे प्रयोग किया गया है केवल, और जब बोला जा रहा है केवल कुर्सी मेज है, मतलब अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है जो हमने आपको शुरू में बताई थी कि केवल में दूसरा वर्ण पहले वर्ण के अंदर दर्शाया जाता है। तो जब यहां बोला जा रहा है केवल कुर्सी मेज है, मतलब हमें मेज चाहिए कुर्सी के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपके वेन आरेख में आपको मेज जो है वो कुर्सी के अंदर दर्शाया हुआ दिख भी रहा है। तो जब आपका मेज कुर्सी के अंदर है, मतलब पहला निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेगा। वहीं अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो दूसरे निष्कर्ष में लिखा है बहुत कम बिल्ली पेड़ है। अब जब बहुत कम बिल्ली पेड़ है तो बस सीधी सी बात है कि बहुत कम बिल्ली नहीं, देखिए यहां अब यही थोड़ी सी एक मजेदार बात है, बहुत कम बिल पेड़ है। अब एक बात बताइए, क्या कथन में बिल था? अगर हम कथन पे एक बार नजर डालें, यहां पे था कोई भी पेड़ बिल्ली नहीं है। अब देखिए यही मजेदार बात है, निष्कर्ष में दिया हुआ है बहुत कम बिल पेड़ है। तो अब जब बिल आपका कथन में प्रयोगित ही नहीं है, प्रयोग हुआ ही नहीं उसका, तो क्या आप उसके निष्कर्ष को सही या गलत, तो सही या गलत तक तो आप पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने तो हम समझदार होते हैं कि हम ये बता दें कि जब ये कथन में ही नहीं है तो इसका निष्कर्ष कैसे सही होगा। तो बस ये जो दूसरा निष्कर्ष है ये अनुसरित नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वो उस वर्ण का प्रयोग किया गया है जो कथन में प्रयोग नहीं किया गया था। तीसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो तीसरे निष्कर्ष में दिया है कोई भी बिल्ली पेड़ नहीं है। अब जब हमने कहा कोई भी बिल्ली पेड़ नहीं है, अब अगर ध्यान दें, कथन में हमें ये आ गया था कि कोई भी पेड़ बिल्ली नहीं है। जब कोई भी पेड़ बिल्ली नहीं है, कोई भी बिल्ली पेड़ नहीं है, कोई पेड़ बिल्ली नहीं, कोई बिल्ली पेड़ नहीं, बस ये वही है। आप अगर किसी से संबंध नहीं रख रहे तो उसका संबंध भी आपसे नहीं है। तो बस पेड़ और बिल्ली की भी यही बात है कि जब कोई भी पेड़ बिल्ली नहीं है तो कोई भी बिल्ली भी पेड़ नहीं है। इस तरीके से ये जो तीसरा निष्कर्ष है ये आपका अनुसरण करेगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपको कथन या जब भी आपको उनके निष्कर्ष दिए जाते हैं तो इन तीन बातों का जो हमने आपको यहाँ पे बताई है, ध्यान रखने वाले तथ्य, इनको ध्यान रखिए। वेन आरेख बनाने का बहुत शौक होता है हमें और हम वही कहीं ना कहीं तरीका प्रयोग करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वेन आरेख किस किस तरीके से प्रत्यय को कहाँ दर्शाएगा उस पे भी आप जरा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आज हमारा वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, सब्सक्रिप्शन आपको करना मैंडेटरी है, क्योंकि इसी से आपके लिए अब जब हमारे आगे एंड ऑफ कंफ्यूजन्स के दूसरे टॉपिक्स के दूसरे डाउटफुल सेशंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो फायदा आप ही का है। आप ही की प्रिपरेशन में, आप ही की तैयारी में आपको बहुत ज्यादा घर बैठे हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जी कमेंट बिल्कुल जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स कहीं ना कहीं हमें आगे बेहतर करने में हेल्प करेंगे, बेहतर करने में हमें कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
वीडियोस शेयर कीजिए। शेयर करने में देखिए, शेयर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा आपके साथ साथ आपके दोस्तों का, आपके सहपाठियों का भी होता है कि आपने जिस चीज से फायदा लिया है, आपको जिस चीज से फायदा हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा उठा सके। तो बिल्कुल हमारे महिंद्रा गुरु वेबसाइट को विजिट करते रहे, यूट्यूब चैनल के वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसी के साथ आज हम इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले ही सेशन में हम फिर मिलेंगे एक टॉपिक के साथ जिसके कुछ डाउटफुल कंडीशंस या कुछ ऐसी परेशानियों वाली बातों का डिस्कशन करेंगे जिससे आपका फायदा हो सके। यही हम आज विराम लेते हैं ये कहते हुए, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस।